हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने एनसीईआरटी की 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स किए थे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। तो वी हैव एक्सरसाइज 11.3, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड व्हिच इज नॉर्मल टू दिस वेक्टर। तो क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो याद करिए, हमने बताया था कि अगर प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन हो, अगर प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन हो, उस डिस्टेंस को हम P या D से डिनोट करते हैं। तो अगर प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से हमें गिवन हो तो हम प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म से, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, से फाइंड करते हैं। दिस इज व्हाट नॉर्मल फॉर्म। अगर हमें प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन है, दैट इज P और D, फिर हम प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म से निकालते हैं, दैट इज Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू D जब P। ठीक है बच्चों, वेयर Lmn कौन है? Lmn डायरेक्शन कोसाइंस किसके? ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन। तो ये तो बच्चों कार्टेशियन फॉर्म है ये वाली, लेकिन इट इज आस्किंग फॉर वेक्टर फॉर्म। व्हाट इज वेक्टर फॉर्म? व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। तो पी तो हमें दे रखा है, एन कैप कौन है? याद करेंगे, एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो क्वेश्चन में उसने प्लेन की वेक्टर इक्वेशन पूछी है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से, तो प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से हमें गिवन है और प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम फटाफट इस इक्वेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि D इज द और P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें ये गिवन है, तो हमें अब Lmn चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। बट क्वेश्चन में इट इज आस्किंग फॉर द वेक्टर इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन पे जाना है, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू p। तो n कैप निकालना है, हमें गिवन है विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। तो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, हमें प्लेन जो है इट इज गिवन टू बी नॉर्मल टू द वेक्टर। तो n कैप चाहिए, पर हमें गिवन क्या है? n वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए पर हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, गिवन है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या गिवन है? 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, हमने वेक्टर चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है। तो नॉर्मल वेक्टर कौन सा है? 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i, जो स्केलर कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ जाएगा? n कैप 3i प्लस 5j माइनस 6k, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा? 36 और 9 45, 45 और 5 50, 70, अंडर रूट 70 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये n कैप बन जाएगा आपका। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू, इज गिवन बाय r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू p या d, कुछ भी बोल सकते हो। r वेक्टर ऐसे ही रहेगा, n कैप कौन है? ये रहा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप ओवर अंडर रूट 70 इक्वल टू डिस्टेंस हमें दे रखा है 7 यूनिट्स। तो दिस इज आंसर। अब यहीं पे छोड़ दोगे। आई होप क्लियर है। वंस मोर, हमने प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें दे रखा है। तो हमें जैसे ही ये हमें गिवन है कि ओरिजिन का डिस्टेंस प्लेन से 7 है, तो हम प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में निकालनी जानते हैं, तो ये होती है। और उसने वेक्टर फॉर्म पूछा है, तो r डॉट n कैप इक्वल टू p, ये होती है। n कैप क्या होता है? यूनिट
नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है साथ में यूनिट वेक्टर भी होता है। तो बच्चों हमने एन कैप निकालना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्लेन है उसके नॉर्मल वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये गिवन है। ये यूनिट नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो उसके लिए हमने एन कैप निकाला, उसका फार्मूला ये होता है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये आ गया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे ना, ऐसे एलसीएम ब्रेक करोगे ऐसे, तो आप चेक कर लोगे इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो हमने एन कैप निकाल दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, उसका आंसर 1 आएगा। तो एन कैप निकल गया। तो फॉर्मूला है आर नॉट एन कैप इक्वल टू पी। एन कैप की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज आंसर। समझ आया क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लेन बड़े आराम से समझना है, प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए कि कौन से फॉर्मूले से निकलना है, तो बड़े आराम से समझ आता है बच्चों। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। तो फर्स्ट पार्ट है, हमें बच्चों वेक्टर फॉर्म दी हुई है, हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। तो हम जानते हैं आर वेक्टर को, अगर पॉइंट की बात करें एक्स वाई जेड, हाँ जी, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये जनरल पॉइंट है स्पेस में, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है? इसके साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के प्लस कर दो, उसी को आर वेक्टर बोलते हैं। तो आर वेक्टर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। तो जब भी आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो सिंपली आर की जगह पे आपने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट करना है। तो देखिए बच्चों, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो बीच में डॉट का साइन है, आई प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 2। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है सबको। आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई का स्केलर कंपोनेंट x है और यहाँ पे आई का स्केलर कंपोनेंट 1 है। फिर प्लस लिखेंगे, j वाले को j से करेंगे, यहाँ पे y है, यहाँ पे j का स्केलर कंपोनेंट 1 है, प्लस k को k के साथ z इंटू। तो बच्चों सिंपली 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। तो जब भी आपको, हाँ जी, जब भी आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन पे जाना है तो आपने आर की वैल्यू पुट कर देनी है। सपोज करो हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म पे जाना है वो भी बन जाएगा। मान लो हमें ऐसे गिवन होता कि ये इक्वेशन है प्लेन की, कार्टेशियन इक्वेशन, तो यहां से वेक्टर फॉर्म पे जाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे? देखो यहाँ पे आपने इसके कंपोनेंट्स 1 1 और -1 है बच्चों, तो 1 के साथ आई लगा दो, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, देखिए सबसे आसान तरीका, यहाँ पे सबसे पहले आपने आर की वैल्यू लिख देनी है। आर की वैल्यू क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे, तो इधर बताता हूँ मैं, देखिए अगर आपके पास प्लेन की इक्वेशन गिवन है और आपको वेक्टर फॉर्म पे जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने आर की वैल्यू पुट कर देनी है। हम जानते हैं आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर डॉट लगा देना, ठीक है बच्चों। फिर डॉट लगाने के बाद इसका कंपोनेंट कितना है? स्केलर कंपोनेंट 1, उसके साथ आई लगा दो। वाई का स्केलर कंपोनेंट 1 है, उसके साथ वाई का कोएफिशिएंट 1 है, उसके साथ जे लगा दो। और जेड का कोएफिशिएंट -1 है, उसके साथ के लगा दो। आई होप क्लियर हो गया सबको। तो फिर ये आपका आर वेक्टर होता है, डॉट ये आपको गिवन है एज इट इज रहने दो। तो देखिए आप वेक्टर फॉर्म पे वापस पहुंच गए। आई होप क्लियर है। तो कार्टेशियन में जाना है तो आर की वैल्यू पुट कर दो, फाइन। फिर आपने डॉट प्रोडक्ट लगाना है, कीपिंग इन माइंड द डॉट प्रोडक्ट रूल। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ, बीच में प्लस का साइन। अगर यहां से आपको वेक्टर फॉर्म में जाना है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी ओर से आर वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फिर डॉट लिख के एक्स का कोएफिशिएंट कौन है 1, उसके साथ आई मल्टीप्लाई कर दो। वाई का कोएफिशिएंट कौन है 1, उसके साथ जे मल्टीप्लाई कर दो। जेड का कोएफिशिएंट कौन है -1, उसके साथ के को मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों इसको आर बोल दो,
ये एज इट इज रहने दो, तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म होगी। एक और पार्ट करवाते हैं आपको, वेरी इजी क्वेश्चन वी हैव। तो इसके हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, सेकंड पार्ट हम खुद ट्राई करेंगे, थर्ड पार्ट करवा रहा हूं बच्चों। तो हमें वेक्टर फॉर्म गिवन है आर वेक्टर डॉट एस माइनस 2t इंटू आई कैप प्लस 3 माइनस t इंटू जे कैप प्लस 2s माइनस 2s प्लस t इंटू के कैप इक्वल टू 50। तो बच्चों सेम मेथड, सबसे पहले आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की जगह पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे बोलोगे पुट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो देयरफॉर क्या बन जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आर की वैल्यू कितनी है, हाँ जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है बच्चों, फिर बीच में डॉट का साइन है, तो ये कौन है, s माइनस 2t इंटू आई कैप प्लस 3 माइनस t इंटू जे कैप प्लस 2s प्लस t इंटू के कैप इक्वल टू 50। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अभी बताया मैंने, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई s माइनस 2t इंटू x। ठीक है बच्चों, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, और इसको अगर j के साथ करोगे i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है, वो 0 हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई i वाले को i के साथ प्लस j वाले को j के साथ। तो j वाले को ये दोनों 3 माइनस t इंटू वाई, और z वाले को z के साथ 2s प्लस t इंटू z इक्वल टू 15। आई होप क्लियर हो गया सबको। तो देखिए प्लेन, कोई भी प्लेन होता है वो जनरल फॉर्म में ऐसा होता है, एक x की टर्म होती है, एक y की, एक z की और एक कोस्ट। ये x की टर्म है, ये b का काम कर रहा है, ये c का, ये कोस्ट है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूले बताए थे, उसके बेस पे हमने कुछ सम्स किए। तो अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।